तो जो आपने कहा ना कि कुछ लोग स्पिरिचुअल होते ही नहीं है तो उन्हें कैसे समझाएं, ऐसा कोई भी नहीं होता जो स्पिरिचुअल ना हो। ये बात सुनने में अजीब लगेगी पर मैं समझाता हूँ। देखिए स्पिरिचुअल माने क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई लंबी चौड़ी स्वर्ग नरक मृत्युलोक परलोक ये सब बातें नहीं होती हैं, ठीक है ना। बड़ा पाप बड़ा पुण्य तीर्थ यात्रा ये सब स्पिरिचुअलिटी की बहुत बाहर की बातें हैं। जो उसकी कोर बात होती है वो क्या होती है? कोर बात ये होती है कि हम सब भीतर से थोड़े ट्रबल्ड होते हैं, है ना। आप सो रहे होते हो, आप कितने चैन में होते हो, तभी हम बोलते हैं रिफ्रेशिंग स्लीप। हर बंदा जब सो के उठता है तो कैसा रहता है ना, एकदम मतलब। और बल्कि किसी का चेहरा अगर ढला हुआ लग रहा हो तो हम यही तो बोलते हैं भाई तू सोया कर अच्छे से। यही तो बात है ना। जब हम जग जाते हैं ना तो भीतर वो एक्टिवेट हो जाता है जो ट्रबल्ड रहता है। यही तो अंतर है सोने जगने में। जगते ही भीतर कोई है जो बेचैन है और वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। हम नहीं जगते, वो जगता है। हम नहीं सोते, वो सोता है। तो हम सब भीतर से थोड़े से गड़बड़ बेचैन से लोग हैं जो इनकम्प्लीट फील करते हैं कि नहीं? आपको लगता है कभी कि नहीं लाइफ में कुछ कमी है? वैसे तो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ये भी है, ठीक है, सब चल रहा है। हाँ भाई, परिवार भी है, पैसा भी है, प्रसिद्धि भी है, जितनी चीजें तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ खलिश सी, कुछ अननोन कमी रहती है। रहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे भीतर कोई बैठा है जो लगातार इनकम्प्लीट और बेचैन महसूस करता है। स्पिरिचुअलिटी का बहुत छोटा सा मतलब है, वो कौन है उसको पहचानना और उसको मम्मी की तरह लोरी दे करके शांत कर देना, सुला देना। वाह। वो जो भीतर बेचैन रहता है उसको ईगो बोलते हैं। आई, अहम, अहंकार उसका नाम है। तो आप बताओ दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है जो स्पिरिचुअल ना हो? सही। अगर मैं जिंदा हूं तो मुझे भी तो शांति की तलाश है ना। अब शांति बड़ा भारी शब्द लगता है, ऐसा लगता है ये कितनी क्या अकेले बैठा होगा, कितनी ऊंची बात कर दी, कहीं मौन समाधि लगा बैठा है, शांति वांति। अरे यार, आप शॉपिंग भी करने आते हो तो शांति के लिए तो जाते हो। मौन छोड़ दो, आप डिस्को में भी जाते हो 10,000 वॉट्स पर नाचने के लिए, तो शांति के लिए जाते हो। सही बात ये है कि नहीं है? 100%। कोई कुछ भी कर रहा होता है, कोई अपराध भी कर रहा होता है, तो एक लेवल पे यही सोच रहा होता है कि ये करके मुझे शांति मिल जाएगी, है कि नहीं? कोई नशा ड्रग्स भी कर रहा होता है तो अपने खोपड़े में तो उसने यही सोचा होता है कि ये करके मुझे शांति मिल जाएगी। ले दे के हर इंसान जो कुछ कर रहा है वो कर तो उसी फुलफिलमेंट, उसी पीस के लिए रहा है ना। अगर हर इंसान उसी फुलफिलमेंट के लिए कर रहा है तो हर इंसान स्पिरिचुअल हुआ कि नहीं हुआ? आप ये बताओ। 100%। वो कातिल भी स्पिरिचुअल हुआ है। कातिल भी एक तरह से स्पिरिचुअल है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा क्योंकि हम कातिल का संबंध कभी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते नहीं। एथलीट है वो भी स्पिरिचुअल है, पॉलिटिशियन है वो भी स्पिरिचुअल है, बिजनेसमैन है वो भी स्पिरिचुअल है, एक्टर है वो भी स्पिरिचुअल है। आप हैं तो भी, आप हैं तो भी, बच्चा है तो भी, बूढ़ा है तो भी, मैन वुमन, हिंदू मुस्लिम, कौन है जो स्पिरिचुअल नहीं होगा? होना पड़ेगा, है। बस ये है कि हम जान नहीं पाते कि हमें किस चीज की तलाश है। तलाश हर बंदे को है, हर बंदा भटक रहा है। इतने हमने गीत सुने हैं ना, उसमें जिंदगी की राहें और मैं मुसाफिर हूं और मैं भटक रहा हूं, वो किस ओर को इशारा करती हैं? इसी ओर को तो, कि हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए, पता नहीं है क्या चाहिए। ये जो बात है यही स्पिरिचुअलिटी है। हर बंदा स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअलिटी कोई एक्सक्लूसिव चीज नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हाँ भाई इधर वाले सब स्पिरिचुअल हैं, इधर वाले स्पिरिचुअल नहीं है। हर आदमी अपनी तरह से स्पिरिचुअल है। तो आप जब किसी को अप्रोच करते हो ना, उसे कोई बात बताने के लिए, तो आपको ये देखना पड़ता है कि उस व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी किस तरह की है। उसे उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा, उसे उसकी जमीन पर उतर के बताना पड़ेगा, उसे उसके माहौल, उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बताना पड़ेगा। यकीन जानिए स्पिरिचुअल हर आदमी है, और यही बात इंसान को जानवर से पृथक करती है। नहीं तो हम में और जानवर में और क्या अंतर है? बस जानवर को उस तरीके से शांति की तलाश नहीं जैसे हमें है। जानवरों को खाने पीने को मिल जाता है, मस्त हो जाता है। इंसान को खाने पीने को मिल जाए, मस्त हो पाता है कभी? इंसान को करोड़ों अरबों की दौलत मिल जाए तो भी मस्त हो पाता है क्या? आप इंसान को सीएम पीएम कुछ बना दो दुनिया का, वो मस्त हो पाता है कभी? जानवर मस्त रहता है, उसकी बहुत छोटी सी नीड्स है। हमारा कुछ और है जो हमें चाहिए। नीड फुलफिलमेंट भर से हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते, हमें किसी और चीज की तलाश है। वो कौन सी चीज है और किसको वो तलाश है, उसको जानना ही स्पिरिचुअलिटी। बहुत साधारण सी बात है। मैं होप कर रहा हूँ मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं कर दिया। नहीं, बहुत आसानी से समझा, बहुत आसानी से। तो आप बताइए सब फिर स्पिरिचुअल ही है ना। ये भी एक तरह की ईगो हो गई। हस्बैंड स्पिरिचुअल है, वाइफ स्पिरिचुअल नहीं है, ये तो ईगो हो गई ना। और इस ईगो के साथ फिर तो हम ही स्पिरिचुअल नहीं हुए ठीक से। अरे हाँ, ओहो, आईना दिखा दिया। यस सर। धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। लेकिन सर क्या ऐसा होता है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में होते हो और अगर आपको
सब चीज़ों का ज्ञान है, यानी कि आपको पता है कि इस एसी से क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, एसी से फायदे भी पता है। अब क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली दिमाग है जो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज, और क्योंकि आज की तारीख में हर इंसान के हाथ में एक नॉलेज का पिटारा है जिसमें सब उसको पता चलता है, तो अब उसको ज़्यादा जान लेना भी, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने जब सारे वीडियो देख लिए ना, मैं परेशान हो गया। मैं सोच रहा हूँ यार, कॉफ़ी में भी पेस्टिसाइड्स है, पपीते में भी है, हे भगवान दूध नकली आ रहा है, क्या होगा, ओजोन लेयर फट रही है, पॉल्यूशन नहीं, आप समझ। और ऑब्वियसली पैरानॉइड नहीं हो गया कि परेशान नहीं हो गया, पर एक डीप इनसाइड आदमी को लगता है कि नहीं यार, इससे तो अच्छा नहीं पता होता। अब जैसे मेरा कोई दोस्त है जिसको नहीं पता है, वो फटाफट अपने इंजॉय कर रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है। तो जो जैसे हमारी गाड़ी में जी फ्यूल इंडिकेटर होता है, हाँ जी, ठीक है, आप क्या चाहोगे, नहीं हो, आपको कभी पता ना चले कि गाड़ी फ्यूल पे शॉर्ट है और आपको अभी 150 किलोमीटर और जाना है और 25 किलोमीटर पे ही रुक जाएगी और ये बैरन हाईवे है और इसमें कोई फ्यूल पंप भी नहीं मिलने वाला। नहीं लेकिन अगर आपको दिख गया तो टेंशन तो होगी। तो टेंशन से बचने के लिए फ्यूल पंप ही ऑफ कर देते हैं। जो फ्यूल मीटर है, अगर ये दिख गया, आप रात में निकले हो किसी ऐसी जगह जाने को, तो थोड़ा सा रिमोट है, 150 किलोमीटर है, आप फ्यूल डलवाना भूल गए, आपने इनको बोला तो ये भूल गए। आपने समझ लिया सर हमें। आप फ्यूल डलवाना भूल गए, आप अकेली ड्राइव कर रही हैं, ठीक है, 150 किलोमीटर जाना है, रात में 2:30 बजे हैं और आगे 56 किलोमीटर और पीछे 30 किलोमीटर, कोई फ्यूल पंप नहीं है, ठीक है। और तभी आपकी नजर पड़ती है उस पर, तो उस पर आपको दिखाई देता है 25 किलोमीटर का फ्यूल बचा है। दिखते ही आपको क्या हो जाएगा, टेंशन। यस तो क्या इस टेंशन से बचने के लिए हम जो फ्यूल मीटर है उसको ऑफ कर दें, या गाड़ियों में होने ही नहीं चाहिए? होना तो सर, चाहिए। चेतावनी के लिए कुछ तो होना चाहिए, है ना। क्या पता मैं उस 25 किलोमीटर का कुछ तो इस्तेमाल कर लूं। Yes, हाँ। बुरे से बुरा तो ये होता कि मुझे पता भी नहीं चलता और गाड़ी अचानक खड़ी हो जाती, ऐसी जगह पे जहाँ पता नहीं कहाँ खड़ी हो जाती। हो सकता है ऐसी खड़ी हो जाती जहाँ नेटवर्क ना हो। यस इस 25 किलोमीटर में कम से कम कहीं कहीं नेटवर्क तो है, मैं कम से कम गाड़ी खड़ी करके किसी को फ़ोन कर सकती हूँ। इस 25 किलोमीटर में हो सकता है कोई पुलिस स्टेशन हो सकता है कहीं कोई आबादी हो, कोई है ना, लोग सेटलमेंट है उनका वहाँ पे है, या कि हॉस्पिटल ही है, एनीथिंग, एनी इंस्टीट्यूशन, मैं वहाँ गाड़ी आराम से खड़ी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो जिसको हम टेंशन कह रहे हैं, दैट एक्चुअली इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर करेक्टिव एक्शन। जैसे ही मुझे दिखेगा बस 25 किलोमीटर का फ्यूल है, तो मुझे टेंशन तो होगा, पर वो टेंशन शुभ है, क्योंकि उस टेंशन के कारण अब मैं कुछ करेक्टिव एक्शन ले सकता हूँ। बुरे से बुरा तो ये है कि 25 किलोमीटर पे अचानक गाड़ी रुक गई। सही कहा। सेम अप्लाइज टू योर ओवरऑल हेल्थ असेसमेंट। करेक्ट, ठीक है ना। करेक्ट। अचानक मुझे किसी दिन पता चले कि मुझे ग्रेड 4 और 4th स्टेज कैंसर है, वो बेहतर है, या पहले या कि मेरा पहली स्टेज पे डायग्नोसिस हो जाए, वो बेहतर है। अब डायग्नोसिस होके भले ही पहली स्टेज पे आएगा अगर कि साहब आपका ये जो लंप है ना ये कैंसरस है, तो बुरा तो लगेगा, टेंशन तो होगी, पर ये टेंशन लाइफ सेविंग टेंशन है, शायद ये मेरी जान बचा देगी। अब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, 6 महीने बाद गया और पता चला कि साहब ये तो बढ़ करके लास्ट स्टेज पे 2 महीने बचे आपके। तो टेंशन तो नहीं हुई थी इतने दिनों तक, पर अब सीधे मौत आएगी। तो कुछ टेंशन शुभ भी होती है, ये भी हमारा एक तरह का इल्यूजन है कि सब टेंशन खराब है। हाँ, कुछ अच्छी, हाँ, स्ट्रेस से दूर रहो, There तो is- अभी कोई भी स्ट्रेस नहीं चाहिए। नहीं, स्ट्रेस भी शुभ हो सकती है, स्ट्रेस भी शुभ हो सकती है। वो स्ट्रेस जो सच्चाई से आती हो वो शुभ है, और वो रिलैक्सेशन जो झूठ से आता हो वो अशुभ है। सच से जो कुछ आता हो वो शुभ ही है। सच से भले ही अगर स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी कुछ भी आ जाए, पर सच से आया है तो शुभ होगा। ये मानना चाहिए, इस बात के आगे सर झुका देना चाहिए। सच से आया है क्या ना, बात सर झुका दो। क्या बात है, क्या बात है, कितनी एक अलग पर्सपेक्टिव से। और कहीं ना कहीं इसीलिए मैं हर बार जब भी किसी इंटेलेक्चुअल के साथ बैठता हूँ इस पॉडकास्ट पर, तो मुझे लगता है थैंक गॉड मैंने पॉडकास्ट शुरू किया, क्योंकि आपसे इतनी करीबी से, इतनी ज्ञान